So good morning students. So today's topic is that आज हम लोग को ये समझना है कि what is the difference between CI. CI मतलब compound interest and SI मतलब simple interest. सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, हाउ दे आर कैलकुलेटेड, क्लियर है? तो प्लीज राइट डाउन टुडेस टॉपिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट. ठीक, द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू. प्रिंसिपल दिया है 1000 रुपीज, रेट दिया है 10% और टाइम दिया है 2 ईयर. अब देखो, अगर एग्जाम में आएगा फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? वो एक बार में कैलकुलेट हो जाता है. सिंपल इंटरेस्ट एक ही बार में कैलकुलेट हो जाता है. सिंपल इंटरेस्ट का बस एक ही फॉर्मूला होता है. सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. यहां कोई डेटा नहीं बनते. यहां सिंपल इंटरेस्ट में कोई भी डेटा नहीं बनता है. सिंपल इंटरेस्ट एक ही बार में कैलकुलेट हो जाता है. इन प्रिंसिपल यू विल राइट 1000 रुपीज. In rate you will write 10% and in time जो भी टाइम दिया पूरा का पूरा टाइम एक साथ लिख दिया जाता है. ये जो टाइम है ना 2 ईयर, ये एक साथ लिख दिया जाता है पूरा. देखो आपने इससे पहले ना कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है. अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ये जो 2 ईयर है ना ब्रेक हो जाता है. 1 ईयर और 1 ईयर में ब्रेक हो जाता है जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो. जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो तो ये जो टाइम है ना ये डेटा में डिवाइड हो जाता है. 1 ईयर और 1 ईयर, तभी जाके 2 ईयर होता है. लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा कोई डिवीजन नहीं होता है. सिंपल इंटरेस्ट में एक बार में पूरा टाइम ले लिया जाता है. देखो मैंने टाइम 2 ईयर दिया था, मैंने एक साथ 2 ईयर ले लिया अपॉन 100. ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 10 10 जो 100, 100 इंटू 2, 200 रुपीज. ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आया बच्चे. सिंपल इंटरेस्ट मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज अच्छे से लिख लो. सिंपल इंटरेस्ट में जो टाइम होता है ना, टाइम वो एक बार में पूरा का पूरा ले लिया जाता है. अगर टाइम 2 ईयर है तो मैं यहां 2 ईयर लिखूंगा. अगर यहां 3 ईयर होता तो मैं 3 ईयर लिखता. अगर यहां 5 होता तो मैं 5 लिख देता. फिलहाल यहां पे 2 ईयर है तो मैंने 2 ईयर लिख दिया और कैलकुलेट कर दिया. एक बार में सिंपल इंटरेस्ट आ गया. एक ही बार में सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है. कोई डेटा नहीं बनाने पड़ते आपको, एक बार में सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है. ठीक है, तो ये लिख लिया आप लोगों ने. तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया. अब मैं कैलकुलेट करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट. अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं आप लोगों को. ठीक है, तो इतना मैं मिटा रहा हूं, प्लीज ये लिख लो जल्दी से. ये सिंपल इंटरेस्ट है. ठीक, अब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखाता हूं. वैसे पुराने लेक्चर्स में मैंने आपको सिखा दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं. यहां एक बार और बता देता हूं. देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में ना डेटा बनते हैं. जैसे 2 ईयर है ना तो 2 डेटा बनेंगे. कैसे 2 डेटा बनेंगे मैं आपको सिखा रहा हूं. पहला डेटा ये होता है P1 R1 T1 I1 और उसके बाद A1. और दूसरा डाटा होता है P2 R2 T2 I2 और A2. ये 2 डेटा बनते हैं. टाइम 2 ईयर है ना, टाइम 2 ईयर है तो ये 2 ईयर जो है ना 1 1 में डिवाइड हो जाएगा. 1 ईयर 1 ईयर. ये ऐसा हो जाएगा 1 ईयर 1 ईयर. अगर 3 ईयर्स होते ना तो 3 डेटा बनते. 1 1 1 के 3 डेटा बनते. फिलहाल यहां पे 2 ईयर्स है तो सिर्फ 2 ही डेटा बनेंगे, 1 ईयर 1 ईयर. और रेट क्या हो जाएगा आपका 10%. रेट क्या हो जाएगा 10%. जो प्रिंसिपल है ना दैट विल बिकम 1000 रुपीज. ठीक, अब जल्दी से I1 कैलकुलेट कर लेंगे. देखो आपको I1 कैलकुलेट करना आना चाहिए. मैंने I1 का फॉर्मूला बहुत बार लिखा है आपको. I1 का फॉर्मूला होता है P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100. P1 कितना है 1000. R1 कितना है R1 10. T1 कितना है देखो ना, T1 1 ईयर है. अरे T1 1 ईयर है भाई. इंटू 1 अपॉन 100. कैंसिल कैंसिल. ये आपका I1 आ गया. I1 इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर. ये आपका I1 आ गया बच्चे, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर. देखो जल्दी से लिख लो I1. I1 का फॉर्मूला होता है P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100.
कैलकुलेशन कर लिया, ये रहा P1, ये रहा R1, ये रहा T1, तो आपका इंटरेस्ट आ गया 100 रुपीज। ठीक है, तो अब मैं ये मिटा दे रहा हूं फॉर्मूला, ये आपने लिख लिया होगा। तो आपका I1 कितना आ गया 100 रुपीज। अब मैं निकालूंगा A1, A1 का फॉर्मूला होता है P1 प्लस I1। P1 है 1000 रुपीज, I1 है 100 रुपीज, तो ये हो जाएगा 1100 रुपीज। ये आपका A1 आया है। और सभी को मालूम है ये जो A1 होता है ना, A1, ये A1 बन जाता है P2। सबको मालूम है कि दिस A1 विल बिकम P2, दिस A1 विल बिकम P2। ठीक है, चलो R2 10 है, T2 1 है। अब I2 का फॉर्मूला होता है P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100। ये आपका I2 आ गया। देख लो जल्दी से I2 कैसे आया है, जल्दी से देख लो I2 कैसे आया सब बच्चों का। I2 आया 110 रुपीज। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं ये। तो आपका I2 आया 110 रुपीज। अब आप A2 निकाल लेंगे, A2 का फॉर्मूला होता है P2 प्लस I2, तो ये हो जाएगा आपका 1100 प्लस 110, तो हो जाएगा 1210 रुपीज। ये A2 आया, अमाउंट ऑफ द सेकेंड ईयर। एक्चुअली इसका मतलब ये होता है अगर आपने किसी से 1000 रुपये उधार लिए थे, अगर आपने किसी से 1000 रुपये उधार लिए थे, तो 2 साल के बाद आपको उसको इतने रुपए लौटाने पड़ेंगे, इतने रुपए लौटाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये होता है, A2 का मतलब ये होता है अगर आपने किसी से 1000 रुपीज उधार लिए थे कुछ काम के लिए, तो 2 साल के बाद आपको उस आदमी को 1210 रुपीज लौटाने पड़ेंगे, ब्याज के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। चलो ठीक है, अब पहले तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। ठीक, चलो ये सब तो मैं मिटा दे रहा हूं, ये तो आपने लिख लिया होगा। A1 आया है 1100 और A2 आया है 1210, है ना। चलो अब मैं निकाल रहा हूं, सिखा रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज इक्वल टू CI1 प्लस CI2। ये CI2 होता है और ये CI1 होता है। ये CI1 होता है भाई और ये CI2 होता है। पहले साल का इंटरेस्ट को CI1 बोलते हैं, दूसरे साल के इंटरेस्ट को CI2 बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 110, तो ये हो जाएगा 210 रुपीज। इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितने बच्चों को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आ गया? व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, समझ में आ गया? तो कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा टाइम लेता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या लेता है? थोड़ा सा टाइम लेता है। लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें टाइम नहीं लगता। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये भी एक क्वेश्चन है जो कंपाउंड इंटरेस्ट का है। किसका है? कंपाउंड इंटरेस्ट। और वो क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल 1000 था, रेट 10 था, टाइम 2 ईयर था। ये लो, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट बहुत जल्दी आ जाता है, एक बार में आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो बहुत जल्दी नहीं आता क्योंकि उसमें डेटा बनते हैं। तो अब देख लो, बेसिक डिफरेंस है टाइम का। सिंपल इंटरेस्ट में टाइम एक बार में 2 साल ले लेते हैं, एक बार में टाइम 2 ईयर ले लेते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम एक बार में नहीं लेते। अगर 2 ईयर है तो 1-1 करके 2 डेटा बनाते हैं, 1-1 करके 2 डेटा बनाते हैं। पूरा ऐसा कंप्लीट करना पड़ता है। फिर I1 और I2 को जब आप ऐड करोगे, I1 और I2 को जब आप ऐड करोगे तब जाके आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, डेटा बनते हैं। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में टाइम बिल्कुल नहीं लगता, बस एक छोटा सा फॉर्मूला लिखना पड़ता है, सारी वैल्यू एक साथ उसमें पुटअप कर देनी पड़ती है और सॉल्व कर दो, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और
कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, थैंक यू बच्चे, ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।